है, इसमें कितनी मशीनरी भरी है हमें को नहीं अंदाज। हमारा शरीर हमें को नहीं पता कितनी चीजें इसमें भरी। ये भी एक सृष्टि है। तो जब ये सृष्टि नष्ट होगी उसके बाद क्या बचेगा? जो बचेगा उसको बता देता है ये सतगुरु, उसको बताने वाला ये सतगुरु। और क्या क्या बताया है? ज्ञान गंगा जहाँ में बहाता गुरु, कर्मों की बगिया बिठाता गुरु, आकारों की पूजा छुड़ाता गुरु, मन मैल उज्ज्वल बनाता गुरु, दुनिया की सब झूठ क्रिया मिटा, करे सुरखरू राम मन में बसा। इसमें आगे बता रहे हैं कि ज्ञान गंगा जगत में बहाता गुरु, संसार में ज्ञान की गंगा बहा देता है। ज्ञान माने क्या होता है? कोई पानी की गंगा नहीं बहाता, ज्ञान गंगा सबके हृदय में उजाला कर देता है, ज्ञान भर देता है। जो भी इसके संपर्क में आता है तो फिर बिछड़ नहीं पाता, उसका मन उजाले से, प्रकाश से भर जाता है। उजाला यानी हमारे मन में अंधकार है, अज्ञान वाले पूर्ण द्वार पुराणों में विनाश रहता है। अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है, मन भरा हुआ है हमारे हृदय में, हमारे मन में। तो उसको हटा करके ज्ञान का प्रकाश फैला देता है, ज्ञान की गंगा उसमें बहा देता है। ज्ञान की गंगा का मतलब फिर हम उसी में डूबे रहें, गोता खाते रहें, विचार करते रहें। गोता खाने क्या मतलब है? इसी को बार बार उसी में हम विचारों में डूबे, उसमें अनुभव करें, उसमें और खोज करें हमें सतगुरु ने क्या बताया है, उसमें मन लगाएं, उसी विचारों में डूबे। ये ज्ञान गंगा का मतलब है। तो ज्ञान गंगा जहां में बहाता गुरु, ज्ञान की गंगा बहा देता है। अभी भवसागर की बात आई। भवसागर कैसे पार हुई? भवसागर है क्या चीज? भवसागर कोई पानी भरा समुद्र नहीं है कि उसको हमको पार करना है। समुद्र तो अथाह होता ही है, कैसे पार कर जाएंगे? बड़ा मुश्किल है समुद्र को पार करना। तो उसी तरह से उसकी एक मतलब एक उसके वो दिया गया है, उपमा दी गई। संसार का जो दुनिया भर का झमेला है, ये सब, इन सबको सागर एक समुद्र की से उपमा दी गई। ये झमेला संसार का जो है, कहते हैं कि हजारों कीने व लाखों गम हैं, हजारों कीने व लाखों गम हैं, करोड़ों फिक्रों का नाम है आलम। हजारों कीने माने हजारों शिकायतें हैं हमारे मन में भरी है। फला ने हमारा काम बिगाड़ दिया, भगवान ने हमको ये नहीं दिया, भगवान ने वो नहीं दिया, हमारी किस्मत खराब कर दिया। तमाम प्रकार की शिकायतें हैं संसार वालों से, भगवान से, एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं। तो हजारों कीने व लाखों गम हैं। हमारे मन में तमाम प्रकार की दुख भरा हुआ है, गम भरा हुआ है। गमी किसको कहते हैं? कि हमारा मन गम में डूबा हुआ है। तमाम प्रकार के दुख हैं, क्लेश हैं, ये भरे हुए हमारे मन में। और करोड़ों फिक्रों का नाम है आलम। करोड़ों प्रकार के फिक्र हैं, चिंताएं हमारे मन में भरी है। हम बच्चे को कहाँ से पहनाएं, कहाँ से खिलाएं, अपना परिवार कहाँ से पालें? धन नहीं है, पैसा नहीं है, कमाई नहीं है, कैसे आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं लिखाएं इनको, आगे ऊंचे ओहदे पे जाएं। हमारी खेती चौपट हो गई, कैसे करें, हमारा काम कैसे चलेगा? तमाम प्रकार की चिंताएं बढ़ी। इन सब को मिलाकर के यही भवसागर है। इनको हमको पार करना है, इनको पार कर जाना
हमारे ज्ञान का प्रकाश प्रसार, ये भवसागर को पार करना है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हमारी शरीर खत्म हो जाए, मृत्यु हो जाए, उसके बाद हम भवसागर से पार करेंगे। ये जो कल्पनाएं करते हैं, ये जो सिखाते हैं कि हाँ तुम भगवान का भजन करो, गंगा नहाओ, गोदान करो, वो सब आपको मरने के बाद भवसागर के पार ले जाएंगे, ये सब पूरी कल्पनाएं। इन्हीं सबको छुड़ाता है गुरु। तो क्या बता रहे हैं? कर्मों की बधिया बिठाता गुरु। जितने भी कर्मकांड हैं उन सबको छुड़ा देता है गुरु। उनकी असलियत समझा देता है कि देखो ये सब कुछ अभी सुबह ही शुरू में बताया कि इनकी पूजा हमको नहीं करनी। इसकी जो 9 तत्व हैं जिनसे मिलकर सारी प्रकृति बनी है, सृष्टि बनी है, हवा, पानी, अग्नि, अग्नि की लोग पूजा करते हैं, हवा की पूजा कर रहे हैं, आकाश, पृथ्वी की लोग पूजा करते हैं, सूरज, चंद्रमा, तारे, इन सब की हमको पूजा नहीं करनी। और जिसकी हम पूजा करते हैं इन्हीं चीजों से बनी, कहीं मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, कहीं फोटो की पूजा कर रहे हैं, कहीं पेड़ की पूजा कर रहे हैं, बेल के पेड़ में, कहीं नीम के पेड़ में, कहीं पीपल के पेड़ में पूजा कर रहे हैं। इन सब ये जो कर्मकांड है इनको बाबा जी छुड़ा देते हैं। जो गुरु होता है छुड़ा देता है, क्योंकि इनकी असलियत बता देता है। और एक जो सबका मालिक है, जैसे भी भाई साहब मुनीर जी ने बताया ना, जिसने सूरज चांद बनाया, भगवान हुआ है, ईश्वर ये है। कौन? जिसने सूरज चांद बनाया, सूरज चंद्रमा को, तारों को जिसने बना दिया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, इतना बढ़िया बढ़िया फूल बना दिया है, सजा दिया है, उसने इतना बढ़िया बढ़िया सुंदर रंग और सुगंध भर दिया। कौन किया? जिसने भी किया वही ईश्वर है। तो जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, प्रतीक बताया, कहने का मतलब जिसने तमाम प्रकार के जीव जंतु बना दिए, ये ईश्वर है। इसका ध्यान करो, इसका पूजा करो, इसका जानकारी करो। ऐसा गुरु होता है। ऐसे गुरु के पास जो जाता है फिर बिछुड़ नहीं पाता, फंस ही जाता है, हमारे लाला जी की तरह। जिसके भी संपर्क में आए उसको फंसा ही नहीं। फंसाने का मतलब कहीं गड्ढे से नहीं डाल दिए, आपके मन में प्रकाश भर दिया, ये जानकारी दे दिया, असलियत की पहचान करा दिया। महात्मा बुद्ध थे, उनके पास जो जाता, यानी उनके संपर्क में जो भी जाता, वो फिर वापस नहीं आता था, उन्हीं का हो जाता था। जैसे अंगुलीमाल के संपर्क में आए, बिछुड़ नहीं पाया अंगुलीमाल, उन्हीं का शिष्य हो गया। फिर एक पंडित जी आए उनके आश्रम में, उनसे पूछा ज्ञान बुद्ध से। तो बुद्ध ने कहा हम क्या बताएं, ये महापुरुष बैठे हैं, ये बताएं। तो उन्हीं के पास गए वो पंडित जी, तो उन्होंने बताया ज्ञान क्या चीज है, पूछा। जो अपने का ज्ञान करा दे, स्वयं का जो ज्ञान करा दे, जानकारी करा दे, वही ज्ञान है, उन्होंने बताया महापुरुष ने। पंडित जी संतुष्ट हो गए। केवल इतना ही नहीं कहा और अच्छे ढंग से समझाया उन्होंने। वो बुद्ध जी को प्रणाम किए, हमें तो बहुत अच्छा ज्ञान मिला, ऐसा ज्ञान बताने वाला कोई नहीं मिला आज तक।
तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा, कौन है, इसको जानते भी हैं, आप पहचानते भी हैं, किसने आपको ये बताया? पंडित जी ने कहा, नहीं हम तो नहीं जानते, ये अंगुलीमाल है। वही अंगुलीमाल जिसको आप डाकू समझते थे, वही है। इस तरह से परिवर्तन होता है। बुद्ध जी को जब ज्ञान हो गया, उनके पिताजी बहुत व्याकुल थे, राजा सुद्धोधन। हमारा पुत्र घर छोड़ के चला गया, तब से आया नहीं। उन्होंने क्या काम किया, एक व्यक्ति को भेजा अपने परिवार के, जाओ बुद्ध को कह दो कम से कम उसी को सुन के आ जाए, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं। वो व्यक्ति गया, बुद्ध जी से इतना कहने के पहले ही बुद्ध जी ने हाल चाल पूछा, फिर उसको बातों में इस तरह से समझा दिए कि वो अपनी बात कह ही नहीं पाया। तुम्हारे पिताजी बीमार, कह ही नहीं पाया। उन्हीं के ज्ञान में पड़ गया, वो मुख्य बन गया, शिष्य बन गया, फिर लौट के घर आया ही नहीं। इसके लिए सुद्धोधन जी भेजे, जाकर उनको कह दो तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार। इसी तरह से 9 लोगों को भेजा, एक के बाद एक। उन्होंने जाओ यार देखो, उनको भेजा था हमने और लौट के आए नहीं। 9 लोग नहीं लौट के आए, सब उनके ज्ञान में पड़ जाते थे, सब भिक्षु बन गए। एक 10वें को भेजा उन्होंने, कहा देखो तुम मत पढ़ना उनके चक्कर में, जाते ही कुछ मत बोलना, जाते ही उनके सामने हाथ जोड़ के कह देना तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार। तब जाकर के उसने वैसा ही किया। तब जाते ही तुरंत पहली बात यही बोला कि आपके पिताजी बहुत बीमार हैं, बुलाए। तो कहा अच्छा चलो आएंगे। तब भी कई दिन के बाद गए, वहां पे गए तो बहुत खेला हुआ और उन्होंने बहुत तरह से उनको लालच दिया और क्या कहते हैं प्रेम किया, लेकिन फिर भी उन्होंने ज्ञान बता के फिर वापस चले आए बुद्ध जी। तो संत ये होते हैं, गुरु ये होता है, और गुरु एक ये होता है संसार में, 10-5 गुरु नहीं होते हैं। जैसे हमारे गुरु बाबा मेहताब जी अकेले ही हैं संसार में, हमारे गुरु दूसरा गुरु कोई नहीं। सदगुरु की बात कर रहे हैं, इस ज्ञान की बात कर रहे हैं। विद्या पढ़ाने वाले और तमाम चीजें सिखाने वाले तो बात दूसरी है, लेकिन ये सत्य को पहचान कराने वाले, अपने आप की पहचान कराने वाले वो दुनिया में एक ही है। और जो आपको संतुष्ट कर दे, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, ये गुरु होता है। तन मन धन सब ये कहिए कि हरण कर लेता है, ले लेता है, फिर उसके आगे हमारा तन मन धन हमारा नहीं रह जाता। ये जो सेवा की बातें कर रहे हैं ना हम लोग, इसी तन मन से ही होती है। इन तीनों में मन प्रमुख है। मन अगर दे दिया हमने गुरु को, मन सेवा में लगा दिया, तो तन भी अपने आप आ जाएगा, धन भी अपने आप आ जाएगा। मन में सेवा की भावना हो जाए, हमारे 10 इंद्रियों से हम सेवा करने लग जाएंगे, मन इनको ऑर्डर कर देगा। और जो हमारे पास है, जो भी धन है, जो भी साधन है, वो सब मन के अधीन है, मन से हम सब उनको लगा देंगे। तो सेवा तो बहुत जरूरी है। हमारे सत्संग में 3 सिद्धांत बताए जाते हैं आचरण के हिसाब से, बाकी तो ज्ञान की अलग चर्चा है। आचरण के हिसाब से सेवा, सत्संग, सुमिरन। सेवा में ये सब आते हैं, जो हमारे बहनें, हमारे भाई सत्संग की सेवा करते हैं, आकर के तरी बिछाते हैं, सफाई करते हैं, और ये
पानी पिला रहे हैं, रस पिला रहे हैं आपको, सब सेवा है। आप अपने मुखारबिंद से ज्ञान की चर्चा सुना रहे हैं, तमाम महापुरुषों का, तमाम लोगों का उनसे कल्याण हो रहा है, ये भी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। और आप सत्संग को बिना डिस्टर्ब किए शांति से बैठे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, ये भी एक सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। ये सब चीजें सेवा में, एक तो सत्संग की बात हुई, यहाँ की बात हुई, अपने घर में भी हम परिवार के साथ में सेवा करें, एक दूसरे की सहायता करें, मदद करें, मीठे शब्द बोले, ये भी ये सेवा है। समाज में, परिवार में, गांव देश में, ये सब सेवा है। और सिमरन हम अपने इस ध्यान में डूबे, सुबह शाम। वैसे तो हमको 24 घंटे रहना चाहिए इसमें, हम जितना कर सके उतना करें, जितना कर सके उतना करें, स्मरण करें, इस ज्ञान में अनुभव करें, इसके बारे में विचार करेंगे तो नए नए अनुभव होंगे, नए नए विचार आएंगे मन में, और इतने विचार आएंगे कि आप उन्हीं को लिख लेंगे तो भजन बन जाएगा, एक किताब बन जाएगी। ये सुमिरन। और सत्संग तो आप कर ही रहे हैं, सत्य के साथ बैठें, सत्य का व्यवहार करें, सत्य का विचार करें, सत्य सुने, सत्य बोले, ये सत्संग है। इस सत्य का साथ करिए, सत्य के साथ रहिए, ये सत्संग है। तो सत्संग जी आप सब महान हैं, यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं, और आप कृपा करें, दास भी आपके चरणों में लगा रहे। इसी तरह से इसी में जीवन का कल्याण है, इसी से हम सब भवसागर पार करेंगे, और कोई उपाय नहीं है भवसागर पार करने का। बोलिए गुरु भगवान की जय।